हेलो दोस्तों, मेरा नाम श्वेता है और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में, जिसे हम आम भाषा में शुगर भी कहते हैं। आजकल के टाइम पे दोस्तों शुगर एक आम बीमारी हो चुकी है, जो कि आपको हर 11 से 1 लोग में आपको दिखने को मिलती है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो 7 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको शुगर की प्रॉब्लम है। और दोस्तों, जानने वाली बात ये है कि दुनिया में जितने भी लोगों को शुगर है, उनमें से आधे लोगों को पता ही नहीं है कि उनको शुगर है। तो शुगर को जानना और समझना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये क्यों होती है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो दोस्तों, किसी भी ट्रीटमेंट को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि शुगर किस तरीके से होती है। तो हम शुगर के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों, उससे पहले हमें अपने शरीर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, हमारे शरीर में भी सेल होते हैं जो कि एक तरीके से गाड़ी की तरह ही काम करते हैं। जैसे गाड़ी को चलने के लिए ईंधन की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे सेल को एनर्जी के लिए ईंधन की ज़रूरत होती है, जो कि एक तरीके का ग्लूकोज ही है। हम कुछ भी खाते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ग्लूकोज का काम होता है हमारे सेल को एनर्जी देना, जिससे वह अपने रोज़मर्रा के काम कर पाता है और हमारी बॉडी एक्टिविटी कर पाती है। दोस्तों, जैसे किसी गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए पंप की ज़रूरत होती है, वैसे ही ग्लूकोज को सेल तक पहुंचाने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत होती है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि हमारे पैनक्रियाज से निकलता है और हमारे ब्लड में शुगर के लेवल को बैलेंस रखता है। और जब कभी ग्लूकोज हमारे सेल तक ना पहुंचे तो उसकी मात्रा हमारे खून में अधिक बढ़ने लगती है, और शुगर के केस में भी ऐसा ही होता है। शुगर दो तरीके के होती हैं, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि इंसुलिन हमारे शरीर में बनता नहीं है, अगर बनता है तो हमारे ग्लूकोज को सेल तक पहुंचाने में असमर्थ होता है। अब टाइप 1 डायबिटीज़ में ऐसा क्यों होता है कि जो सेल हमारे पैनक्रियाज में इंसुलिन बना रहे होते हैं, उसे हमारा इम्यून सिस्टम गलती से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब टाइप 1 डायबिटीज ज़्यादातर लोगों को नहीं होता है, सिर्फ 100 में 10% लोगों को होता है, जिसमें कम उम्र के लोग और बच्चे आते हैं। अब टाइप 1 डायबिटीज़ के पीछे कोई साइंटिफिक अभी कोई रीज़न नहीं पता चल पाया है कि क्यों हमें हो जाती है। पर जो इसके पीछे की रीज़न सामने आए हैं कि ये आता है आपका फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में किसी को शुगर रहा है तो हो सकता है कि आपको इसमें चांसेस आपके आगे चल के बढ़ जाए कि आपको भी शुगर में टाइप 1 डायबिटीज़ आपको हो सकती है। और ऐसे लोगों को अपने ब्लड में शुगर मेंटेन करने के लिए बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। दोस्तों, दूसरी तरफ हम बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में, जो कि 100 में से 90% लोग टाइप 2 डायबिटीज़ के शिकार बन जाते हैं। अब इसमें होता क्या है, या फिर आपका पैनक्रियाज सही मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पा रहा, या आपका इंसुलिन ठीक तरीके से ग्लूकोज को सेल तक नहीं पहुंचा पा रहा। अब इसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। पहला आपका फैमिली हिस्ट्री होता है कि अगर आपकी फैमिली में किसी को टाइप 2 डायबिटीज़ रही हो या फिर डायबिटीज़ का प्रॉब्लम रहा हो सकता है कि ये प्रॉब्लम आपको भी इन फ्यूचर आ जाए। सेकंड इसका रीज़न होता है दोस्तों आपका खाना पीना, आपका लाइफस्टाइल। अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न होता है आपका मोटापा। जैसे जैसे आपका मोटापा बढ़ता है, वैसे वैसे आपकी जो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बढ़ती है। एक एग्जाम्पल से अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि अगर आपके शरीर में जो इंसुलिन बनता है वो सिर्फ 200 ग्राम से लेकर 400 ग्राम तक ही शुगर को बैलेंस आउट कर सकता है। अगर आप इसे ज़्यादा की मात्रा में अगर आप इसको लेते हैं, उसके पीछे रीज़न आपका मोटापा होता है कि जैसे जैसे आप मोटापा आपका बढ़ता है, वैसे वैसे आपकी चीज़ें बढ़ती हैं, आपके खाने का तरीका बदलता है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज हो जाती है, तो उतना आपका जो इंसुलिन होता है उसे बैलेंस नहीं कर पाता, और जितना एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनता है आपके शरीर में वो आपके ब्लड में ही रह जाता है, जिसे हम कहते हैं आपका डायबिटीज़ टाइप 2 यानी कि शुगर रेसिस्टेंस। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप बॉडी को एक ही तरीके का खाना दिए जा रहे हैं, एक ही तरीके की एनर्जी दिए जा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी जो बॉडी है वो उब जाएगी, यानी कि आपको जो इंसुलिन है वो इतना ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, आपकी बॉडी आपका पैनक्रियाज इतना इंक्रीज नहीं कर पाएगा जितना वो बैलेंस आउट कर सके। तो हमें सबसे पहले जो काम करना है, हमें अपना लाइफस्टाइल को सुधारना है,
क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है आप उसे रिवर्सिबल कर सकते हैं, आप उसे ठीक करा जा सकता है। इसके लिए काफ़ी सारे आपको सबसे पहले चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने लाइफस्टाइल में। सबसे पहला चेंजेस है आपका कि आप अपने डाइट को मेंटेन रखिए, आप ऐसा खाना खाइए जो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल भरा ना हो। ऐसे खाने की तरफ जाइए जहाँ पे आपको शुगर का लेवल, कार्बोहाइड्रेट जैसी चीज़ें ना ले जिससे कि आपके शरीर में शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है और अपने लाइफ में एक्सरसाइज को इन्वॉल्व करना है। जैसे अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा जो मोटापा है वो नहीं बढ़ेगा और हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है वो भी नहीं जमा होगा। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है कि अगर हम चाहते हैं कि हमें टाइप 2 डायबिटीज़ ना हो या और कोई प्रॉब्लम ना हो, तो हमें इसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा दोस्तों मैं यहाँ पे बताना भी चाहूँगी कि फूड सप्लीमेंट अगर हम इसमें ऐड ऑन कर लेते हैं अपनी लाइफ में, तो हम इस तरह की प्रॉब्लम को बहुत जल्दी हम इसे इसका निजात पा सकते हैं और इसमें आराम हमें मिल सकता है। तो दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि फूड सप्लीमेंट का क्या रोल है और किस तरीके से वो शुगर को कंट्रोल कर सकता है। तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। थैंक यू सो मच अपना टाइम मुझे देने के लिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।